Hello everyone. In this video, I will explain you law of chemical equilibrium. Students, law of chemical equilibrium is obtained by applying law of mass action. Law of mass action समझने के लिए आप मेरा previous video देख सकते हैं जिसमें हमने ये समझा कि किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, मींस उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, राइट. इस रिएक्शन में ये ए और बी क्या हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और ये सी और डी कौन है, दीज आर द प्रोडक्ट्स. ओके, और ये जो बच्चे आप स्मॉल लेटर्स यहाँ पे साथ में देख रहे हो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द products. Okay, so beta, by using law of mass action we can also calculate the rate of forward and backward reaction. As according to law of mass action, rate of forward reaction होता है directly proportional to the concentration of reactant. तो यहाँ पे मैंने KF rate constant यूज़ किया है for the forward reaction, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन थे, एक ए रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट है बी, और हम उनकी पावर्स बनाएंगे उनके कोफिशिएंट्स को. सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो गया के एफ मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी. बेटा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट इटसेल्फ रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन इन मोल लीटर इनवर्स. ओके, by using same law of mass action we are also able to calculate rate of backward reaction. तो rate of backward reaction के लिए आई एम यूजिंग द कांस्टेंट के बी, और बैकवर्ड जब रिएक्शन होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेंगे सी और डी. ओके, सो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा के बी, सी रेज टू पावर स्मॉल सी, डी रेज टू पावर स्मॉल डी. ये स्मॉल सी और स्मॉल डी ये क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि इफ द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू rate of backward reaction. Okay, now I am just going to put the values of rate of forward and backward reaction जो हमने अभी कैलकुलेट की थी. चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था के एफ मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए एंड बी रेज टू पावर स्मॉल बी, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या थी, के बी मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर कोफिशिएंट सी मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर कोफिशिएंट डी. ओके, तो ये के एफ और के बी ये कांस्टेंट है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आई हूँ और फिर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. आई एम शिफ्टिंग ए एंड बी टू द राइट हैंड साइड. ऑब्वियसली ये फैक्टर दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा एंड यू विल हैव दिस वैल्यू. ओके, सो स्टूडेंट्स ये के एफ और के बी दीज आर द रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम. तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं विद द कैपिटल की, एंड दिस कैपिटल के इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, दिस के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के because it is the constant when the reaction has attained equilibrium. Okay, so this is actually the law of chemical equilibrium. यहीं से हमने definition इसकी create करनी है. What is law of chemical equilibrium? It states that equilibrium constant K is equal to the concentration of the product divided by the concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. चलिए हम लॉ को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं. यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यू नो कि ये इक्विलिब्रियम आता ही सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है. और ये कौन सी स्टेट है इक्विलिब्रियम की, यहाँ पर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेयर
each concentration term raised to the power equal to its stoichiometric coefficient. कौन थे stoichiometric coefficient? Small a, small b, small d. ठीक है, in the balanced chemical equation is a constant as the equilibrium constant provided, एक ही condition यहाँ पे provide की है, provided the temperature is constant. So ये जो law of chemical equilibrium है बेटा, ये जस्ट इसी एक्सप्रेशन को हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है. अगर आप ध्यान से देखें, ये सिर्फ यही कह रहा है कि प्रोडक्ट किसका लेना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का. ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड प्रोडक्ट है उसका मीनिंग है बच्चे मल्टीप्लाई. ये प्रोडक्ट का मतलब, इस प्रोडक्ट का मीनिंग है यहाँ पर मल्टीप्लाई. ओके, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है उसको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से. ठीक है, सो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. चिल्ड्रन, कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मोल्स पर लीटर में गिवन है, देन हम उसको Kc भी कह सकते हैं. मैं वापस एक बार आपको इक्वेशन दे रही हूँ. Kc कब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन मोल लीटर इनवर्स. ठीक है, तो हम K को Kc भी लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन द मोल पर लीटर इनवर्स. ओके, बट इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन देयर गैसियस फेस, ठीक है, ये अपनी गैसियस फेस में है, गैसियस स्टेट में है, देन हम उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं. इन दैट केस हम यहाँ पर लिख सकते हैं Kp इज इक्वल टू partial pressure of C raised to power small c multiply partial pressure of D raised to power small d divide by partial pressure of A raised to power small a partial pressure of B raised to power small b. ये P है partial pressures. ओके, C और D और A और B ये क्या है? प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट रिस्पेक्टिवली. स्मॉल a b c d are the coefficients. Now children, next is what is the relationship between Kp and Kc? हम इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं? For relating these two, we will take into consideration ideal gas equation. You know what is ideal gas equation? Ideal gas equation is PV is equal to nRT. आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं. According to ideal gas equation, PV is equal to nRT. And you can also calculate the value of P here. For P it will be equal to N upon V RT. Okay, what is N and V? बेटा N है number of moles and V is equal to the volume. Okay, so number of moles per unit volume can also be represented by concentration because number of moles per unit volume ही होता है concentration. So finally we can replace N upon V by C, then it become partial pressure is equal to CRT. because कैसे? because C क्या है? number of moles per unit volume. ओके, सो C होता है concentration. और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि concentration is represented by the square bracket. So it mean we can also write it like this, square bracket RT. ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का एक न्यू फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम Kp और Kc का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, देखते हैं कैसे. सो स्टूडेंट, इफ हमने लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यू नो P इज इक्वल टू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई RT. तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए को रिप्लेस करना चाहते हैं विद दिस न्यू टर्म, देन हाउ कैन वी राइट? वी कैन राइट लाइक दिस, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर कॉन्सेंट्रेशन that is of concentration of A, then R, then T raised to power small a. In the same way, how can we write? PB raised to power B. We can write like this, concentration of B multiply RT raised to power small b. Okay student, once again let us understand why I am writing like this. I am using
दिस इक्वेशन, ओके, मैंने प्रेशर का जो आइडियल गैस इक्वेशन से फॉर्मूला डिराइव किया है मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। इन द सेम वे हम सी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे लिख पाएंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी मल्टीप्लाई साथ में रखेंगे आर टी को। इन द सेम वे हाउ वी विल राइट partial pressure of D? I think you all knew now. It is equal to square bracket of D. Square bracket of D means concentration of D, RT raised to power small d. Okay, चलिए अब ये सारी वैल्यूज को Kp के फॉर्मूला में पुट करते हैं. सो व्हाट इज Kp? Kp का फॉर्मूला क्या था? Pc रेज टू पावर स्मॉल c, Pd रेज टू पावर स्मॉल d, PA रेज टू पावर स्मॉल a, PB रेज टू पावर स्मॉल b. सो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ. इंस्टेड ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ C मैं इसका न्यू जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला था तो मैं वो वैल्यूज पुट कर रही हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ D RT रेज टू पावर स्मॉल d. इन द सेम वे बॉटम पे भी हमें ऐसे ही चेंजेस करने हैं. A स्क्वायर ब्रैकेट RT रेज टू पावर स्मॉल a, then B multiply RT raised to power small b. ओके, अब हम इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो RT दोनों तरफ, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ कॉमन है तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट सपोज करके इसको बाहर निकाल सकते हैं. चलिए निकालते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं. सो इट इज इक्वल टू Kp A कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्मॉल a. सॉरी सबसे पहले हमें न्यूमरेटर लिखने थे, ठीक है, फिर हम डिनोमिनेटर लिखेंगे. चलिए वापस लिखते हैं. Kp इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल d, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d. RT यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया और जब बच्चे RT कांस्टेंट है दोनों तरफ तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, क्योंकि ये टर्म्स मल्टीप्लाई थे तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगे. इट बिकम्स RT रेज टू पावर C प्लस D. ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं. RT हमने यहाँ से भी कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिया. सो RT रेज टू पावर A प्लस B. हमने A प्लस B क्यों किया? क्योंकि RT दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं और इसी तरह से अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है. तो इस पॉइंट को मैं अगले ही स्टेप में यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि RT हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर और नीचे सेम है तो बेस सेम है और लेकिन डिवीजन हो रही है दोनों में तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. तो हम उसको लिखेंगे C प्लस D माइनस A प्लस B. ओके, सो ये C प्लस D और A प्लस B ये क्या थे बच्चे? ये एक्चुअली क्या थे? दीज आर द कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स किसके हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. कोफिशिएंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो C और D आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और A प्लस B क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो फाइनली हम इनको कैसे रिप्लेस करेंगे? वी कैन ऑल्सो राइट दैम Kp इज इक्वल टू A, sorry not A, first of all we have to write C raised to power small c, D raised to power small d, A raised to power small a, B raised to power small b and RT. RT में क्या है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से माइनस कर रहे हैं. हम C प्लस D वो क्या है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स. A प्लस B क्या है? रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स. तो इट मीन्स एक्चुअली ये क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. सो इसकी जगह पे मैं न्यू टर्म लिख रही हूँ डेल्टा N. डेल्टा N मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. ओके, सो फाइनली ये हमारे पास इक्वेशन जो आ गई है Kp की, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे बिकॉज यहाँ से हमें रिलेशन निकल के सामने आएगा. चलिए अगर आप कुछ रिमाइंड करें तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी सी इक्वेशन है क्या ये हमने पहले भी देखी है? ठीक है, ध्यान से देखें. ये जो हमारे पास आ रही है वैल्यू C रेज टू पावर स्मॉल c, D रेज टू पावर स्मॉल d, A रेज टू पावर स्मॉल a, B रेज टू पावर स्मॉल b, क्या ये वैल्यू Kc के इक्वल तो नहीं है? येस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दैट इज वाई वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस टर्म बाय Kc. एंड फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? वी कैन राइट Kp
P इज इक्वल टू KC, बिकॉज ये सारा टर्म क्या था, KC के इक्वल था, मल्टीप्लाई RT रेज टू पावर डेल्टा N, और यहाँ पे हम स्मॉल g साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कब कंडीशन अप्लाई हुई थी, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में थे, गैसीय स्टेट में थे। मैं KC एक बार आपको वापस बता देती हूँ, जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि KC की वैल्यू क्या थी बच्चे, क्या लिखा था हमने KC की वैल्यू, इट इज C रेज टू पावर स्मॉल c, D रेज टू पावर स्मॉल d, A रेज टू पावर स्मॉल a एंड B रेज टू पावर स्मॉल b। तो यही सारी वैल्यू तो थी जिसको रिप्लेस करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया है KC। सो फाइनली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, दैट इज KP इज इक्वल टू KC मल्टीप्लाई RT रेज टू पावर डेल्टा NG। ओके, तो यहाँ पे आप सारे टर्म्स को एक बार ज़रूर एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये सारे टर्म्स क्या हैं। तो चलिए ये टर्म्स मैं एक बार सारे बता देती हूँ आपको। KP है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर्स आर गिवन। ओके, जब आपके पास पार्शियल प्रेशर्स गिवन है तब हम जो कांस्टेंट यहाँ पे निकालते हैं, जहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर को कंसिडर करते हैं, देन इट इज KP। ओके, KC क्या होता है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके, व्हेन molar concentrations are given। okay, when molar concentrations are given in the same way, what is R here, R क्या होता है, ये तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से मालूम है, R is the gas constant and what is T, T is the temperature, जिसको हम ऑलवेज कैलकुलेशन करते वक्त केल्विन में निकालते हैं, केल्विन में ही यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज एंड लास्ट इज द डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या है, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, जो एक्चुअली क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। सो दिस इज absolutely the relationship between KP and KC, and I hope that you will definitely understand this topic. So thank you everyone.